यूजाई सियोन ने पेंचियन जो की गर्दन उड़ा दी है और इंचियन के सारे कागजात और पेंचियन जो के गले में एक सील होता है वो ये दोनों को ले लेता है। तभी वो एलिवेटर के पास जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एलिवेटर खुल रहा है और वहाँ से कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। वो लोग देख के कहते हैं ये तो यूजाई सियोन है। तभी यूजाई सियोन कहता है अगर तुम पेंचियन जो को बचाने के लिए आए हो तो बहुत देर हो चुकी है। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के सारे एग्जीक्यूटिव्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यूजाई सियोन ने पेंचियन जो के साथ क्या किया। यूजाई सियोन एलिवेटर के अंदर घुस जाता है और कहता है कि मेरे लिए कोई लिफ्ट का बटन दबा दे। हमें यूजाई सियोन का पास्ट दिखाया जाता है जब वो 8 साल का हो गया था, जब उसकी उम्र एलिमेंट्री स्कूल में जाने लायक हो गई थी। तभी उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था और उसे ऐसा लगता था कि उसकी मम्मी उसके साथ रहेगी हमेशा के लिए, लेकिन वो उसे छोड़ के चली जाती है। यूजाई सियोन कभी भी कोरियन सीख ही नहीं पाता है, फिर भी जब वो अपने पापा की सुसाइड नोट देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब पैसों की वजह से हो रहा है। उसके पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। वो ये बात समझ गया था इस दुनिया में पैसे ही सब कुछ है। हम देखते हैं कि सारे एग्जीक्यूटिव्स यूजाई सियोन से लड़ रहे होते हैं। यूजाई सियोन सोच रहा होता है मैं उसी दिन के बाद से मोटरसाइकिल के पार्ट्स चोरी करने लगा पैसे कमाने के लिए और मैं तभी उससे मिला। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि युगा नहा यूजाई सियोन और जैगियोन ना की देखभाल करता है बिल्कुल फादर के जैसे, और उन्हें दुनिया के बारे में बताता है एक टीचर के जैसे। लेकिन यूजाई सियोन को लगता है कि युगा नहा भी उसके मम्मी पापा जैसे उसे धोखा दे देगा, इसलिए यूजाई सियोन स्पीड को छोड़ के चला जाता है। युगांग हा वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है और यूजाई सियोन को कुछ पैसे दे देता है। यूजाई सियोन को पता था कि स्पीड के पास बहुत ही कम पैसे हैं और रोने लगता है। यूजाई सियोन सोच रहा होता है युगांग हा ने मुझे बदल दिया था, उस दिन मेरा दोबारा जन्म हुआ था। अगर मैं युगांग हा की किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। समय बीतता गया और इंटरनल वॉर चालू हो गया। हम देखते हैं कि युगांग हा पेंचियन जो को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। इससे हमें ये समझ आ जाता है कि युगांग हा भी एक टॉप टायर है। हम देखते हैं कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी और स्पीड में लड़ाई हो रही होती है। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने पूरे इंचियन पर कब्जा कर लिया है, बस युगांग हा की कंपनी ही बची है। स्पीड ही इंचियन की आखिरी उम्मीद है। तभी जैगियोन युगांग हा से कहता है कि हमें इंचियन के लिए खतरे क्यों उठाए, हमें इंचियन के लिए क्यों लड़े। युगांग हा कहता है मैं इंचियन के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तुम लोगों के फ्यूचर के लिए लड़ रहा हूँ, मैं उस जमीन के लिए लड़ रहा हूँ जिसमें तुम लोग रहोगे। तभी हम देखते हैं कि पेंचियन जो कह रहा होता है कि ये कमाल की बात है कि छोटे से देश के छोटे से हिस्से पर मैं कब्जा नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी के 6 कॉन्टिनेंटल स्टार्स मुझ पर जरूर हंसेंगे। जॉन रियो कहता है कि क्यों ना हम उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर दे। पेंचियन जो कहता है कि मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन जो उनका दरवाजा है वो बिना अंदर से खुले खुलता ही नहीं है। जॉन रियो कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो हमारे लिए काम कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि यूजाई सियोन और जॉन रियो आपस में बात कर रहे होते हैं। जॉन रियो कहता है कि ये पहली बार है कि हम आपस में मिल रहे हैं। यूजाई सियोन क्या तुम सच में डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में ज्वाइन होना चाहते हो। यूजाई सियोन कहता है कि स्पीड का कोई फ्यूचर ही नहीं है, आज न कल डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी स्पीड को हरा देगी और मैं बस चाहता हूँ कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में मेरी एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। जॉन रियो कहता है कि हम स्पीड के ऊपर सरप्राइज अटैक करने की सोच रहे हैं, क्या तुम अंदर से दरवाजा खोल दोगे। यूजाई सियोन कहता है मैं ज़रूर खोल दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम पेंचियन जो को कहोगे कि ये मैंने किया है। यूजाई सियोन मन में सोच रहा होता है कि जॉन रियो को तो मैंने बेवकूफ़ बना दिया है, अब ये वॉर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। युगांग हा को और खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। ये मैंने बॉम्ब तैयार किए हैं, इन्हें मैं दरवाजे में लगा दूंगा और जैसे ही डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी एंटर करेगी एक बड़ा धमाका होने वाला है। पेंचियन जो भी अपने कार से आने वाला है, इसका मतलब वो भी मारा जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि जैगियोन ना को किसी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के मेंबर ने घायल कर दिया है। इसी वजह से युगांग हा उसके पास जा रहा होता है अपनी कार में। यूजाई सियोन युगांग हा को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वहां से वो क्रॉस करेगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है और युगांग हा मरने की हालात में है। तभी स्पीड का एक मेंबर कहता है ये सब यूजाई सियोन ने करा है, मैंने उसे जॉन रियो के साथ बात करते हुए देखा था। यूजाई सियोन रो रहा होता है। तभी युगांग हा कहता है मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे, तुम्हारा इंटेंशन कुछ और था, खुद को कभी दोष मत देना।
यूजाई सियोन प्रेजेंट में सोच रहा होता है कि मैं चाहता था कि वॉर खत्म हो जाए, मैं चाहता था कि युगांगा को और चोट न लगे लड़ते हुए। अगर मैं उस दिन सच में चला जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमें टॉम ली और मैनेजर किम आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। टॉम ली कहता है कि इंसान को ताकतवर बदला लेने की इच्छा बनाती है। अगर कोई इंसान 10 साल से बदला लेना चाहता है तो वो एक मॉन्स्टर है। हम देखते हैं कि यूजाई सियोन अपने यूनिक स्किल से एग्जीक्यूटिव्स को मारता है। यूजाई सियोन को समझ आ जाता है उसके पापा ने सुसाइड क्यों किया था। हम देखते हैं कि यूजाई सियोन सुसाइड करने वाला होता है, तभी वो कहता है कि मैं अपनी मौत को टाल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मौत से डर लगती है, लेकिन इसलिए क्योंकि कुछ ज़रूरी काम बाकी है करने के लिए। मैंने जितने भी पाप किए हैं मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं पेंचेन जो को मार दूंगा और इंचेन को वापस ले लूंगा। युगांग हा की आखिरी इच्छा मैंने पूरी कर दी है। जिस मौत को मैंने हमेशा टाला है वो मुझे आके गले लगा सकती है। तो दोस्तों, इंचियन आर्क खत्म हो चुकी है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूजाई सियोन ही इस आर्क का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। इसी तरह लुकिज़ी मानवा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।